बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन, जंग फैल चुकी है और वो हो चुका है जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। आज सुबह होते ही ईरान ने इसराइल के 4 शहरों को इस वक्त आग में झुलसा कर रख दिया है। हर तरफ आग ही आग है, बिल्डिंग्स तबाह हो गई हैं और गाड़ियां झुलस कर राख बन गई हैं। सारी रात इसराइल पर हमले होते रहे और अब की बार जो हमले हुए हैं उसने दुनिया को हैरान करके रख दिया है और आसमान से क़यामत बरसती रही। कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। आज इस जंग का चौथा दिन है और ईरान ने इसराइल के 4 शहरों को अब से कुछ देर पहले निशाना बनाया है। उन 4 शहरों को उड़ाकर रख दिया है। वहां से कुछ खौफनाक तफसीलात जो ग्राउंड पर खड़े सहाफी हैं वो क्या रिपोर्ट कर रहे हैं, वो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। वो तमाम डिटेल्स, तमाम तफसीलात आपके सामने रखनी है कि इस वक्त जो हालात हैं वो इसराइल के भी हाथ से निकल चुके हैं और साथ ही इसराइल क्या बल्कि अमेरिकी एम्बेसी जो है उसको भी उड़ाकर रख दिया है। एक वो टारगेट भी बनाया गया है। वो क्या खबरें आ रही हैं जिसके बाद खौफ का आलम जो है वो जनाब पैदा हो गया इसराइल के अंदर। और जो मिसाइल उड़े हैं, जो मिसाइल इसराइल पर अटैक कर रहे हैं, उसके हवाले से क्या खबरें आ रही हैं कि वो पाकिस्तान के थे जिसने दुनिया को हैरान करके रख दिया है। वो क्या खबर है, वो तफसीलात भी जनाब मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर ईरानी सुप्रीम लीडर जो हैं उनको कत्ल करने की खबरें इस वक्त सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है उसके ऊपर गर्दिश कर रही हैं। उस हवाले से भी कुछ खौफनाक तफसीलात हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, आज जंग का चौथा दिन था। पूरी रात इसराइल पर अटैक्स होते रहे। ईरान जो है वो अब मुकम्मल तौर पर इसराइल के साथ फुल फ्लेज वॉर में उतर चुका है। और वहीं पर दूसरी जानिब ईरान ने यह भी कह दिया है, ईरान के जो ईरानी सदर हैं उन्होंने पार्लियामेंट में खिताब किया और उन्होंने कहा कि ईरान का एटमी हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं है, हमें जोहरी तवानाई और तहकीक का हक हासिल है। ईरान जोहरी तवानाई और तहकीक के अपने हक का भरपूर अंदाज में दिफा करेगा। बुरहान के दौरान सब्र से काम ले, हम किसी पर गलबा नहीं चाहते। हर इख्तिलाफ, मसले और रुकावट को आज पर से पुश डाल देना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट जनाब उनकी जानिब से जो है वो स्टेटमेंट आई है। लेकिन अब जो हमले हुए हैं वो जरा आप सुन लें कि हमले किस नौयत के थे और उस हवाले से क्या रिपोर्टिंग इस वक्त सामने आ रही है। देखें जनाब, ईरान ने सबसे पहले तो तल अवीव जो इसराइल का दारुल हुकूमत है वहां पर अमेरिकी एम्बेसी को टारगेट किया है, वहां पर ड्रोन अटैक किया है। और यूएस एम्बेसडर ये कहते हैं, जो इसराइल के अंदर पॉइंट है, वो कहते हैं कि हमारी एम्बेसी महफूज है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता बिल्डिंग डैमेज हुई है। ईरान ने टारगेट सेट करके अमेरिकन एम्बेसी जो है उसको निशाना बनाया है। और आप जानते हैं कि अमेरिका भी इस हवाले से अपनी मुकम्मल तौर पर अपनी चीजों को, मामलात को देख रहा था कि किसी ना किसी तरीके से इराक की एम्बेसी, मिडल ईस्ट में जितनी अमेरिकन एम्बेसीज थी उनको बंद कर दिया गया। मिडल ईस्ट में अपनी फौजों को वापस बुला लिया गया जो वहां पर उनके जो मिलिट्री बेसिस थी। तो अब ईरान ने इसराइल में मौजूद अमेरिकी एम्बेसी जो है उसके ऊपर अटैक किया है, जिसने इस वक्त अमेरिकियों को जो है हिलाकर रख दिया है, डोनाल्ड ट्रंप को हिलाकर रख दिया है। और इस हवाले से जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका बयान भी आ जाना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने अमेरिकी टीवी से गुफ्तगू की और कहा कि ऐसा हो सकता है कि अमेरिका इसराइल जंग में शामिल हो जाए। फिलहाल अमेरिका किसी फौजी कार्रवाई में मुलव्वस नहीं है। रूसी सदर तनाज़े के हल के लिए सालसी किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं और मुझे यकीन है कि मसला हल हो जाएगा। अब ये जनाब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आया है, लेकिन ये हर सेकंड के बाद अपना बयान तब्दील कर देते हैं। अब अगर ऐसा होता है, अमेरिका इस जंग के अंदर कूदता है, तो क्या ईरान की मदद को चाइना नहीं आएगा? और उनके चाइना के फाइटर्स तैयारों की खबरें आ रही थी। और फिर क्या रूस मैदान के अंदर नहीं उतरेगा? ये खबरें भी जनाब अपनी जगह के ऊपर जो है मौजूद हैं। लेकिन अब एक तरफ तो ये खबर आ रही थी कि अमेरिकी एम्बेसी जो है उसको अटैक किया गया है, जिसको दुनिया भर का मीडिया, ईरानी मीडिया और इसराइली मीडिया इस खबर की तस्दीक कर रहा है। अब जनाब ईरान के 4 शहरों को इसराइल ने टारगेट किया है और ये अब तक का सबसे खतरनाक तरीन, सबसे खौफनाक और सबसे बड़ा अटैक है ईरान की तरफ से जो इसराइल पर हुआ है। अब ये ईरान ने इसराइल के 4 मकामात पर हमला किया है और 100 के करीब मिसाइल जो हैं वो लॉन्च किए हैं ईरान ने इसराइल पर। अब बीबीसी उर्दू के जो सहाफी हैं जो ग्राउंड पर मौजूद हैं, जो इसराइल में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि ये हमला अब तक का सबसे खतरनाक तरीन, सबसे लंबा हमला है और बिल्डिंग्स लरज कर रह गई हैं जिन पर अटैक किया गया, जिन पर टारगेट किया गया है। और रोड्स पर जलती गाड़ियां नजर आ रही हैं, बिल्डिंग्स तबाह बर्बाद हो गई हैं। और ये कहना है एक सहाफी का जो इसराइल में मौजूद रिपोर्टिंग कर रहा है, जिसका ताल्लुक बीबीसी उर्दू के साथ है। अब तल अवीव के अंदर मैंने आपको बताया वहां पर हुआ, हिफा जो शहर है इसराइल का, वहां पर जो तबाही है, वहां पर ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर लगातार ईरान जो है वो टैक्स कर रहा है, वहां पर आग जो है वो झुलसती हुई दिखाई दे रही है। तो यूं लग रहा है कि जनाब ईरान
मुकम्मल तौर पर कामयाब हो गया और ईरान बड़ी कामयाबी के साथ अपने टारगेट सेट करके उसने जो जनाब ईरान इसराइल का डिफेंस सिस्टम है उसको चकनाचूर कर दिया है और यहां तक कि ईरान साइबर हमले भी कर रहा है। पहले वो उनके ऊपर साइबर हमले करता है, साइबर हमले करके फिर मामला यहां पर जा रहे हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और अल जज़ीरा इसके ऊपर क्या रिपोर्ट कर रहे हैं, अल जज़ीरा कहता है कि मोर ऑन द डेथ इंजरीज फ्रॉम लेटेस्ट ईरानियन स्ट्राइक्स ऑन इजराइल। वो कहता है कि तकरीबन 8 लोग जो हैं ईरान की स्ट्राइक्स के अंदर शहीद जाम भाग हुए हैं, जिसमें 2 खवातीन हैं, 3 जो हैं वो जनाब मर्द हैं और उसके अलावा 3 ऐसी बॉडीज हैं जो मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो गई हैं। हिफा के जो नॉर्दर्न सिटीज हैं उस इलाके के हवाले से खबरें आ रही थी और तकरीबन बताया गया कि 90 के करीब ऐसे लोग हैं जिनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जो जख्मी हैं और ये चीजें इस वक्त बड़ी खतरनाक तरीन सूरत-ए-हाल इख्तियार करती हुई जनाब दिखाई दे रही हैं। और उसके अलावा एक तो ईरान से अटैक हुआ है और अल जज़ीरा ये लिखता है कि इस्राएली आर्मी सेज बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च्ड फ्रॉम यमन, यानी कि यमन से भी बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो जनाब इसराइल के ऊपर अटैक किया गया है। और मिलिट्री अपडेट सेज द कंट्री डिफेंस सिस्टम आर वर्किंग टू इंटरसेप्ट द मिसाइल, हॉस्टाइल एयरक्राफ्ट सायरन्स हैव बीन एक्टिवेटेड इन सेवरल एरियाज ऑफ द कंट्री। और अब जनाब ये चीजें आपके सामने मैंने रखती हैं कि ईरान किस तरह से यमन से भी अटैक हो रहे हैं और जनाब उधर से जनाब ईरान भी खुद अटैक कर रहा है। और अब की बार जो मैं आपको बता रहा था, एक तो बता दिया कि एम्बेसीज के ऊपर हमले और 4 शहरों पर हमले, लेकिन ये मिसाइल कौन से हैं, क्या न्यू मेथड है, क्या ये मिसाइल पाकिस्तान के थे, ये दुनिया हैरान हो गई है कि जनाब किस तरह की चीजें चल रही हैं। जनाब मिसाइल ऐसे इस्तेमाल हो रहे हैं जिनका इसराइल को अता पता नहीं। देखें क्या चाइना दे रहा है, मैं आपको खबर मुकम्मल नहीं दूंगा, वक्त आने पर आपको पता चल जाएगा कि चीजें किस तरफ जा रही हैं। कि देखें ईरान का तो अपना डिफेंस सिस्टम ही नहीं था, अब ईरान इंटरसेप्ट कैसे कर रहा है इसराइल के मिसाइल्स को, कौन ईरान की मदद कर रहा है। और जबकि जो गाज़मीन हज हैं वो ईरान के वो पाकिस्तान में लैंड करेंगे। पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर अपनी पोजीशन वाज़ेह कर चुका है कि हम सुन्नी रियासत के साथ नहीं है, ना हम जंग चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि दुनिया के अंदर अमन हो। लेकिन अगर आप जंग की तरफ जाएंगे तो उसका हल यही है, आप जानते हैं कि फिर पीस जो रहता नहीं है, लेकिन पीस होना चाहिए, पाकिस्तान का ये कहना है। लेकिन मिसाइल ऐसे इस्तेमाल हो रहे हैं जिनका इसराइल को था पता नहीं। कौन से ऐसे मिसाइल हैं जनाब जो ईरान लॉन्च कर रहा है, और ईरान कहता है कि हमने न्यू मेथड्स के मिसाइल जो हैं वो जनाब इस पे लॉन्च किए हैं और जिससे चीजें जो हैं वो मुकम्मल तौर पर खतरनाक तरीन सूरत-ए-हाल इख्तियार करती हुई जनाब दिखाई दे रही है। कि न्यू मेथड्स कौन से हैं कि जो ईरान चला रहा है, कौन सा मुल्क है जो ईरान की खुफिया तौर पर मदद कर रहा है। जिसके बाद इसराइल जो है वो उस इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम है मुकम्मल तौर पर नकारा होगा, जो दुनिया का मजबूत तरीन एयर डिफेंस सिस्टम है। अब उसके अलावा जो द गार्डियन है वो क्या रिपोर्टिंग करता है, द गार्डियन कहता है कि इसराइल स्ट्राइक तल अवीव एंड हैफा एज इसराइल कॉन्फ्लिक्ट एंटर्स 4th डे, कि जनाब ईरान ने तल अवीव और हैफा की शहर पर जो है वो हमला किए हैं और जंग को चौथा दिन आज हो गया है। राइटर्स इनकी जो खबर है वो बड़ी जनाब इस वक्त इंपॉर्टेंट है और राइटर्स ने लिखा है कि इसराइल सेज तेहरान रेजिडेंट्स टू पे प्राइस आफ्टर तल अवीव हैफा अटैक। इसराइल ने कहा है कि अब ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी जो उन्होंने तल अवीव और हैफा के शहरों पर हमले किए हैं। इसराइल ने धमकी दी है इस हवाले से। तो अब वो किस किस को टारगेट करने जा रहे हैं ये जरा आप जनाब सुन लें कि एक बड़ी खतरनाक तरीन रिपोर्ट सामने आई है और इसराइल की जानिब से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई जो है उनको कत्ल करने के मंसूबे का इंकशाफ हुआ है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने प्लान रद्द कर दिया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई को कत्ल करने के इसराइली मंसूबे को वीटो किया और इस हमले से अमरीकी इक़्तिदारों का यह कहना है कि हम सियासी क़यादत के पीछे जाने की बात भी नहीं कर सकते और ना हमको उनको कत्ल करेंगे। इस खबर पर रद्द-ए-अमल देते हुए इसराइली वज़ीर-ए-आज़म जो है नेतन्याहू ने कहा कि अमरीकी सदर से बातचीत की बहुत सी गलत रिपोर्ट्स हैं जो कभी नहीं हुई, मैं उनसे इन बातों में पढ़ने वाला नहीं, हमें जो करने की जरूरत होती है वो करते हैं और आइंदा भी करेंगे। अमेरिका जानता है कि उसके लिए क्या बेहतर है। बताया जा रहा है कि जनाब जो ईरानी सुप्रीम लीडर हैं उन पर हमरा खारिज से इम्कान नहीं है और इसराइली फौज के तर्जुमान जो हैं उनसे जब सवाल किया गया कि क्या इसराइल ईरानी सुप्रीम लीडर को कत्ल करने की कोशिश कर रहा है, इस पर इसराइली फौजी तर्जुमान ने जवाब दिया कि उस बात की वजाहत नहीं करेंगे कि आया खामनई हदफ हैं या नहीं है। तो इससे नजर आता है कि इसराइल ये चाहता है कि ईरान के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन हो और एक लीडर वहां से निकले और जो उनके खिलाफ बगावत करे, न्यू इलेक्शंस हो और फिर ईरान जो है वो इसराइल को तस्लीम कर ले। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो आयतुल्लाह खामनई है उनको रास्ते से हटाना पड़ेगा। तो आप ये अगर डबल मीनिंग चीजों को देखें तो आपको अंदाजा होता है कि इसराइल का एक हदफ है अब ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई जो है
उनको जनाब टारगेट करना, और इस पूरी सिचुएशन में जो उनका कंपाउंड है, जो ईरानी सदर हैं, जो ईरानी सुप्रीम लीडर हैं, जो वहां पर इलाके जो वहां पर रहते हैं, वहां पर मुकम्मल तौर पर ईरान हाई अलर्ट पर है, और ईरान का जो डिफेंस सिस्टम है वहां पर काम कर रहा है। तो ईरान उनकी हिफाजत भी कर रहा है, लेकिन जिस तरह से ईरानी सदर पहले भी मारे गए, और फिर ईरान के चीफ, ईरान की एयरफोर्स की चीफ मारे गए, और उनके 20 के करीब जो ईरानी फौज के कमांडोज हैं वो इसके अंदर शहीद हुए हैं। तो जनाब ये इस वक्त बहुत खतरनाक तरीन आलमी जंग जो है वो जनाब शुरू हो चुकी है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, और इस जंग में लाजमी हल के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।